नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार लाइफ कोच के रूप में। साथियों, आज मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि मेरी जो ग्राफिक्स की स्किल है कि जो ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग में मेरा हाथ कुछ ठीक है, अच्छा है। इतना अच्छा है कि मेरे जो क्लिनिक के जितने भी काम हैं, जितने भी ग्राफिक्स होते हैं, हमारी जो लेटर पैड है वहाँ से लगाकर और भी जितने भी फ्लेक्स आप यहाँ पर देख रहे होंगे, अगर आप मेरे क्लिनिक में आए हो कभी, या मेरी जो फेसबुक पे या कहीं भी जितने भी ग्राफिक्स गए हैं, वो सब ग्राफिक्स मेरे द्वारा जो है उनका डिज़ाइनिंग हुई है। तो ये कैसे हुआ? जब लोग दूसरे उनको देखते हैं तो वो बिल्कुल उनको ऐसा लगता है कि किसी ऐसे इंसान से बनाए होंगे जो इस फील्ड में एक्सपर्ट है। तो ये स्किल्स मेरे पास में कैसे आई, मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा। मेरी जो लाइफ का ये एक बहुत अहम हिस्सा है, जहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस आया जब हम ये सीख सकते हैं तो कुछ और भी सीख सकते हैं। एक बड़ी चीज़ थी। तो साथियों, इसमें सिद्धांत लाइफ कोच की जब मैंने बात की तो इसमें सिद्धांत यही लगता है कि लाइफ को जब आप कुछ देते हो, लाइफ पर जब आप कोई भी क्रिया करते हो तो उस क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर होती है। तो क्रिया की प्रतिक्रिया का जो नियम है वो नियम यहाँ पर भी लगता है। तो दोस्तों, बात कुछ ये है कि जब मैं MBBS में था, फाइनल ईयर MBBS में था एग्जैक्टली, उस वक्त मेरे एक रिलेटिव में ही वो था, लड़का था जो घर वालों से औरों से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया था, बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था। और वो लड़का यहाँ तक हो गया था, घर वाले उसकी निगरानी रख रहे थे कि ये कहीं सुसाइड ना कर ले। वो बहुत ज़्यादा मेंटली रूप से अपसेट हो गया था किसी बात की वजह से। वो कुछ चाहता था कि मैं ये करूँ, घर वाले मान नहीं रहे थे, तो ऐसे करके वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब हो गया था। और सुसाइडल आइडिएशन और सुसाइडल एक्ट उसके अंदर आने लग गए थे। तो घर वाले पूरे परेशान, मुझसे हेल्प ली गई, मुझसे राय मशवरा किया गया। और कुछ टाइम बाद, 2-3-4 दिन बाद में मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इसको मेरे जो गांव है वहाँ से उसको लेकर और मैं बीकानेर में जहाँ मैं MBBS कर रहा था वहाँ मैं उसको ले जाऊँगा और मेरे साथ में ही रखूँगा। कुछ दिन वहाँ पर रहेगा, शहरी वातावरण देखेगा बीकानेर का, उसके बाद में वो ठीक हो जाएगा। ऐसा हम सोचकर उसको मैं डिसाइड किया, घर वालों को मनवाया, और मनवाया भी, घर वाले भी चाह ही रहे थे कि ठीक है भाई, हमसे तो ये पार नहीं पड़ी तो यही कुछ कर ले। और मैं उसको थोड़ी हिम्मत करके ले आया। अब ले तो आया, लाने के बाद में क्या हुआ कि बड़ा वो था, क्योंकि मैं उसका हर पल हर वक्त मैं ध्यान रखता कि कहीं पर अगर वो कोई कहीं पर जा रहा है बाहर तो भी किसी वाहन के सामने ना आ जाए। रात को भी मैं पूरा उठ कर देखता कि कहीं ये निकल नहीं जाए, है ना, वहाँ से कहीं पर। मान लो पूरी एक जिम्मेदारी वाली बात आ गई थी। बहुत सी रात ऐसी गई कि जिसमें मैं ढंग से सो भी नहीं पाया। 2-2 बार 3-3 बार मैं उठा और मैंने उसको देखा उठते ही ऐसे घबराहट में। तो उस वक्त ऐसी कंडीशन में मैं उसको लेके आया, एक बहुत बड़ा रिस्क मैंने लिया। और यहाँ तक कि मेरा जो UG का जो हॉस्टल था, मैंने उसको हॉस्टल में ही रखा, मेरे ही रूम के अंदर मैंने रखा। तो वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क था, मान लो कोई घटना हो जाती तो। लेकिन वहाँ पर लाने के बाद फिर मेरा दिमाग इस बात पे चला कि उसको कोई काम दिलवा दिया जाए, उसको काम कोई ऐसा पकड़वा दिया जाए जिससे वो उस काम में बिजी हो जाए। और बिजी होने के बाद में फिर वो उसका जो पूरे जो दिमाग के अंदर जो जाले हैं वो पूरे टूट जाएं। वो अपने लाइफ में वहाँ बिजी हो गया तो वो जो चीज़ के लिए कुछ जिद कर रहा था और कुछ वो सारी चीज़ थी वो ठीक हो जाए। मैं साइकेट्रिस्ट नहीं था उस वक्त, बस ये प्लान हुआ। और मैंने पूरा सोच विचार करके फिर एक अखबार की एक वो थी प्रिंटिंग की, वो थी प्रेस, मैंने उसमें उसको लगाया, लेकिन सेट नहीं हुआ। फिर मैंने उसको हटाकर फिर ग्राफिक्स में लगाया, जहाँ पर ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग का कोर्स, मतलब ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग का काम होता था, वहाँ पर वो एज ए वर्कर लगा। तो मुझे भी कुछ ठीक लगा, लेकिन मेरा इतना इंटरेस्ट हो गया था उसको काम दिलवाने में और उसको काम सिखाने में कि मैं उस इंटरेस्ट की वजह से वो काम सीखने लग गया खुद। और वहाँ से जितनी भी ग्राफिक्स की सॉफ्टवेयर होती है, जैसे वहाँ पर अवेलेबल होती थी, वो सॉफ्टवेयर वो लैपटॉप में डालकर मेरे पास में ले आता था और मैं उसको देखता था, मैं उसको बताता तू ऐसे कर। तो इस प्रकार से मैंने उस पूरी सॉफ्टवेयर को, जितनी भी सॉफ्टवेयर थी सबको मैंने सीख लिया। और
सारी जो सॉफ्टवेयर थी वो बहुत कुछ कुछ करके मुझे आने लग गई, और वो चीज़ मेरे इतने काम में आई कि वहाँ से फिर मेरी ग्राफिक्स की जर्नी स्टार्ट होगी। जब आपको थोड़ा सा किसी के बारे में पता होने लग जाता है तो फिर वो नॉलेज आपकी बढ़ने लग जाती है। तो MBBS से जब मेरी नॉलेज बढ़ रही थी, इंटर्न हुई, उसके बाद में फिर मैं दूसरी जगह लगा, फिर उसके बाद 3 साल की जो मेरी PG हुई, फिर ये होते होते अब यहाँ तक पहुँचा कि जब मैंने क्लिनिक स्टार्ट किया तब मैंने ग्राफिक्स बाहर से बनवाए, पोस्टर बाहर से बनवाए, मुझे वो पसंद ही नहीं आए। मैंने कहा यार आपने ये क्या बना दिया, इससे अच्छा तो मैं बना दूंगा। उन्होंने कहा जी आप बना दो। मैंने बना के उनको दिया तो उनके बड़े पसंद की, बहुत ये तो हमारे लिए और इजी हो गया। और अभी भी यही हो रहा है। अभी पिछले दिनों मैंने एक जगह से बनवाया तो उन्होंने इतना अच्छा नहीं बना के दिया, और उससे अच्छा मैं खुद बना देता। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि आप कहीं भी, कहीं पर भी अगर आप लर्निंग में, सीखने में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, अपना टाइम लगाते हो, अपना एफर्ट्स लगाते हो, तो वो चीज़ आपके काम में आती है, और आपके वो इतना काम में आएगी कि आपकी लाइफ को वो बदल देगी। हमारी लाइफ को इसलिए बदली है कि हमें बहुत सारी हेल्प मिलती है। कोई भी ग्राफिक्स की चीज़ होती है, हमें किसी की आवश्यकता नहीं, हम खुद ही उस सारी चीज़ को बना लेते हैं, सारी चीज़ को कर लेते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा आप सभी से कि आप कुछ भी सीखते हो, अगर आपके अंदर उसके प्रति इंटरेस्ट है कि मुझे वो सीखना चाहिए, आपका लगाव है, तो आप उसको ज़रूर सीखिए। आपको वो लाइफ में बहुत काम देगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर ऐसा है तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए, और आप अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।